वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं बहराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। उत्तर प्रदेश में राजनीति इन दिनों चरम पर है। सभी प्रत्याशी जनता के बीच अपने अपनी दावेदारी को और भी पुख्ता करने में जुटे हुए हैं। लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से 2022 के चुनाव में अपने दावेदारी को और भी ज्यादा मजबूत बना सके। इस बीच कई नेता ऐसे भी हैं जो लगातार उलझुल बयानबाजी कर सूबे की जनता को बहलाने का काम कर रहे हैं और उनको बहकाने का काम कर रहे हैं। अब ऐसे में इन दिनों यूपी की राजनीति में मोहम्मद अली जिन्ना काफी फेमस है। ये नाम वही है, ये जिन्ना वही है जिसकी वजह से पाकिस्तान और भारत आज एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं। एक तरफ तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कुछ वक्त पहले जिन्ना को सरदार पटेल से बेहतर बताया था, जिसके बाद यूपी की राजनीति में बवाल पैदा हो गया था। लोगों ने और बीजेपी नेताओं ने इसका विरोध भी किया था। अब ये मामला थमा नहीं था कि अब फिर से जिन्ना के लिए अपनी मोहब्बत का इकरार करते हुए देश के मुस्लिम वोटरों को रिझाने के लिए ओपी राजभर ने जिन्ना की तारीफ में कुछ ऐसा कह दिया है जो शायद एक भारतवासी के लिए शर्मसार हो। आपको बता दें कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने विवादित बयान दिया है। राजभर ने कहा है कि अगर जिन्ना को देश का पहला प्रधानमंत्री बना दिया होता तो देश का बंटवारा ना हुआ होता। आइए आप खुद सुने उन्होंने क्या कुछ कहा। देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दिया गया होता तो भारत का बंटवारा ही नहीं होता। दरअसल अखिलेश यादव ने एक सभा में संबोधित करते हुए जिन्ना को लेकर एक बयान दिया था और उनकी तारीफ की थी और उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल से उनका कंपैरिजन किया था। इसे लेकर काफी विवाद भी हुआ था। इस बारे में ओम प्रकाश राजभर से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर जिन्ना को देश का पहला प्रधानमंत्री बना दिया होता तो देश का बंटवारा ना हुआ होता। राजभर ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर लाल कृष्ण आडवाणी तक जिन्ना की तारीफ करते करते थकते नहीं थे, इसलिए उनके विचारों को भी पढ़िए। तो देखा आपने किस तरह से ओपी राजभर ने भी अखिलेश का समर्थन करते हुए जिन्ना को महान क्रांतिवीर और भारत के शहीदों में उपाधि तक दे डाली। अब इस बयान से कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और राजभर भी बीजेपी के निशाने पर आए हैं। आइए आप खुद सुने कि इस मामले पर बीजेपी नेता ने पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा। देखिए, कुछ राजनीतिक दलों को मोहम्मद अली जिन्ना में अलादीन के चिराग का जिन्न दिखाई पड़ रहा है और उन्हें लगता है कि इस जिन्न से शायद उनको मनचाही मुराद पूरी हो जाएगी, वोटों से उनकी झोली भर जाएगी। लेकिन उनको शायद ये नहीं मालूम कि ये देश मोहम्मद अली जिन्ना को खलनायक मानता था, खलनायक मानता है और खलनायक ही मानता रहेगा। और जो लोग भी इस भुलावे में तुष्टीकरण करके वोट बैंक पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जब 2022 के चुनाव होंगे तो 2022 के चुनाव में जनता उनको सबक सिखाने का काम करेगी कि जिन्ना इस देश में खलनायक ही है। तो देखा आपने यूपी की राजनीति अब किस कदर स्तरहीन हो चुकी है, जहां नेता पाकिस्तान और वहां के प्रधानमंत्री के गुणगान करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि उनको अपने आप पर इतना भी भरोसा नहीं है कि वो यूपी में चुनाव अपने दम पर लड़ सके, अपने कामों पर लड़ सके, जो कि वो इस तरह से बयानबाजी करके हिंदू मुस्लिमों को बांट कर आपस में इस तरह के बयानबाजी कर लगातार अपने वोट को रिझाने के लिए, अपने वोटरों को रिझाने के लिए इस तरह के प्रयास कर रहे हैं। अब इस खबर पर और ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव के इस बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।